नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में 2 मई को आयोजित होने वाली बीए चतुर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के पेपर को हल करेंगे। इस पेपर में दोस्तों आधे से अधिक प्रश्न हमारे प्रैक्टिस सेट से सीधे सीधे आए थे। अगर आपने हमारे प्रैक्टिस सेट को देखा होगा तो इसका लाभ जरूर मिला होगा। आइए बिना देर के पेपर को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, UNFCCC का मतलब क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा है कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मनरेगा कितने दिनों का रोजगार प्रदान करता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 100 दिन का, यानी 100 दिन का गारंटी परक रोजगार मनरेगा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में निर्धनता का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा निर्धन प्रतिशत के रूप में कहां पाए जाते हैं। तो आपका बिहार सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारक में सम्मिलित हैं। तो सभी सम्मिलित हैं, तो आपका यहां भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनसंख्या का दबाव, पूंजी निर्माण की निम्न दर, आधारभूत ढांचे की कमी, तीनों जो है निर्धनता के प्रमुख कारण हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव परिणाम है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि संसाधनों की आवश्यकता एवं उपयोग के मध्य संतुलन साथ ही उसका भविष्य हेतु संरक्षण क्या कहलाता है। तो सतत विकास कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक तौर पर निम्नलिखित में से किस लक्ष्य की ओर निर्देशित है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, वितरणात्मक न्याय के साथ आर्थिक वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इसमें भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोरोकिन के अनुसार कौन सी दशा अंतरपीढ़ी तनाव का कारण है। तो यहां भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रिय परक संस्कृति, यानी इंद्रिय परक संस्कृति को सोरोकिन जो है अंतरपीढ़ी तनाव का कारण मानते हैं। 10वां प्रश्न है कि किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वृद्धों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो ए ऑप्शन सही है आपका 1999, यानी 1999 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वृद्धों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन यानी सामाजिक विघटन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, एम.ए. इलियट एवं F.E. मैरिल, यानी इलियट एवं मैरिल के द्वारा यह किताब लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश प्रथम अपराधी प्रोबेशन अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1938 में पारित हुआ था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न है कि भारत में नक्सलवादी आतंकवाद का प्रादुर्भाव कहां हुआ था। तो पश्चिम बंगाल में हुआ था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत वसन अपराधी की अवधारणा किसने दी है। सदरलैंड ने दी है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि जाति का विध्वंस पुस्तक के लेखक कौन है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंबेडकर। अंबेडकर ने लिखा था जाति का विध्वंस। अगला प्रश्न है कि दलितों के उत्थान के लिए पंचसूत्र आत्म सुधार, आत्म प्रगति, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की अवधारणा को किसने दिया है। तो गांधी जी ने दिया था, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इमाइल दुर्खिम, यानी इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत प्रदान किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, समाज की संरचना एवं ढांचे में गुणात्मक परिवर्तन लाने को क्या कहा जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक विकास। अगला है, मानव तस्करी किस अपराध का स्वरूप है। तो संगठित अपराध हो जाएगा, मानव तस्करी जो है संगठित अपराध का स्वरूप है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन आयोग कब बना। राष्ट्रीय वन आयोग कब बना था। तो 2003 में बना था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहली बार कब प्रकाशित हुई। तो 1990 में हुआ था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो 1995 में हुई थी। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से, यानी चिपको आंदोलन जो है जंगलों की कटाई से या पेड़ों की कटाई से संबंधित था, तो पर्यावरण संरक्षण इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? 1961 में पारित किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल थे। बी, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा मजुमदार एवं मदान। मजुमदार एवं मदान ने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। अगला प्रश्न है कि क्रिमिनोलॉजी एंड पैनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें JL गिलिन। गिलिन ने क्रिमिनोलॉजी एंड पैनोलॉजी नामक पुस्तक लिखा था। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या को रोका जा सकता है? इसमें डी ऑप्शन सही है उपर्युक्त सभी, यानी मनोवैज्ञानिक कारणों का निराकरण करके, आर्थिक विषमता को दूर करके, पारिवारिक समस्याओं को हल करके, ये तीनों कारणों से आत्महत्या को रोका जा सकता है, यानी तीनों उपाय करके आत्महत्या को हम रोक सकते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत में प्राचीर विहीर बंदीगृह योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? यानी एक तरीके से खुला बंदीगृह जिसमें प्राचीर यानी दीवार विहीन होती है, वह बंदीगृह योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा संपूर्णानंद के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है विचलन होता है, विचलन जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा सामाजिक होता है। जब कोई व्यक्ति समाज के नियमों को नहीं मानता है और समाज के नियमों के जो समाज स्वीकार करता है उसके विपरीत आचरण करता है तो वही विचलन कहलाता है। इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा सामाजिक, यानी विचलन जो होता है सामाजिक होता है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न संपर्क का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यानी विभिन्न संपर्क का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो बी ऑप्शन सही है सदरलैंड के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी का सूचक है? अशिक्षा का निम्न स्तर, आय का स्तर, रोजगार का स्तर या उपरोक्त सभी? आपका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी तीनों जो मापक हैं या सूचक हैं वो तीनों जो है गरीबी के सूचक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा हट्टन। कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हट्टन हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है? ताना मारना, मारपीट करना, मानसिक उत्पीड़न करना या ये सभी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, यानी ताना मारना, मारपीट करना या मानसिक उत्पीड़न करना तीनों जो है घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक विडंबना के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सांस्कृतिक विडंबना के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आगबर्न। आगबर्न जो है सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। अगला प्रश्न है भारत में वृद्धों की प्रमुख आवश्यकता है भावनात्मक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा या ये तीनों? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीनों, यानी भावनात्मक सुरक्षा भी चाहिए, वित्तीय सुरक्षा भी चाहिए और स्वास्थ्य सुरक्षा भी चाहिए। भारत में वृद्धों की तीनों प्रमुख आवश्यकताएं हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिक किसे माना है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो है वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। 60 से 80 के लोग वरिष्ठ नागरिक कहे जाते हैं और 80 से ऊपर जो होते हैं उन्हें अति वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सामाजिक विकास की विशेषता है। सामाजिक विकास की विशेषता है ए है सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, बी है सरल सामाजिक व्यवस्था का जटिल सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सी है धर्म के प्रभाव का ह्रास। आपका तीनों जो है सामाजिक विकास की विशेषता है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं कृषि संकट का महत्वपूर्ण कारक है। आपका सभी जो है तीनों ऑप्शन जो है कृषि संकट के महत्वपूर्ण कारक हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, कीट का लगना तीनों जो है कृषि संकट के महत्वपूर्ण कारण हैं। आगे बढ़ते हैं
40वां प्रश्न देखते हैं, वैश्वीकरण का उपयोग अधिकतर किस संदर्भ में किया जाता है? पूंजी प्रवाह के संदर्भ में, व्यापार के संबंध में, प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, या इन तीनों के संदर्भ में किया जाता है? तो इन तीनों के संदर्भ में किया जाता है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि श्वेत वसन अपराध की अवधारणा को किसने विकसित किया है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सदरलैंड। सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध की अवधारणा दी थी। सदरलैंड अमेरिका के विद्वान थे और 1939 में इन्होंने श्वेत वसन अपराध की अवधारणा प्रदान की थी। अपराधी जन्मजात होते हैं, इस कथन के प्रतिपादक कौन है? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी लोम्ब्रोसो। यानी अपराधी जन्मजात होते हैं, इस कथन का प्रतिपादन लोम्ब्रोसो ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध का प्रकार है? साइबर बुलिंग, हैकिंग, फिशिंग, या ये तीनों? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी साइबर बुलिंग, हैकिंग और फिशिंग तीनों जो है साइबर अपराध के प्रकार हैं। निम्न में से बाल अपराध का कारण है? टूटे परिवार, दोषपूर्ण संगत, या बुरा पड़ोस? तीनों जो है बाल अपराध के कारण हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी टूटे परिवार, दोषपूर्ण संगत और बुरा पड़ोस तीनों जो है बाल अपराध के कारण हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग संबंधित है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार से संबंधित है केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला प्रश्न है कि द सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, दुर्खिम, क्योंकि दुर्खिम के द्वारा ही द सुसाइड पुस्तक लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विचारक ने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में विवेचित किया? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्खिम, क्योंकि दुर्खिम ने ही आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में विवेचित किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया है? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2005, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में ही आया था। अगला प्रश्न है कि भारत में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश किस वर्ष लागू किया गया है? भारत में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश किस वर्ष लागू किया गया? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2001, क्योंकि 2001 में ही यह अध्यादेश लागू किया गया था। भारत में जाति असमानता हेतु कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो सभी कारण उत्तरदायी हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जाति आधारित राजनीति, जाति पंचायत, जातियों का असमान विकास, तीनों जो है जाति आधारित राजनीति, जाति आधारित असमानता के कारण हैं। तो डी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्न में से किसे अल्पसंख्यक माना जाता है? मुसलमान, ईसाई, जैन, या ये सभी? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 संबंधित है उपाधि के अंत से, अस्पृश्यता के अंत से, या शिक्षा के अधिकार से, या इनमें से कोई नहीं? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्पृश्यता के अंत से, क्योंकि अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1979, क्योंकि 1979 में ही मंडल आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2005। 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1955, क्योंकि 1955 में ही हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया था। निम्न में से कौन सी दशा दहेज प्रथा का कारण है? प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था, सामाजिक प्रतिष्ठा, या धार्मिक परंपरा? तो तीनों कारण हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जे.एच. हट्टन ने दलित जातियों को किस नाम से संबोधित किया है? यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अछूत जात, क्योंकि हट्टन ने अछूत जाति से ही दलित जातियों को संबोधित किया है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुन्नार मिर्डल, यानी गुन्नार मिर्डल ही एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेनियल लर्नर, क्योंकि यह किताब डेनियल लर्नर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि केंद्र परिधि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एजी फ्रैंक, यानी केंद्र परिधि का सिद्धांत एजी फ्रैंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रौद्योगिकी पिछड़ापन, जनसंख्या की अधिकता,
निर्धनता एवं बेरोजगारी, या ये सभी? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरणीय क्षरण का अर्थ है, यह है पर्यावरणीय गुणों का समग्र ह्रास, बी है मानवीय गतिविधियों द्वारा लाया गया प्रतिकूल परिवर्तन, और सी है पारिस्थितिक असंतुलन। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी पर्यावरणीय क्षरण का ये तीनों अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दशा विस्थापन का कारण है? यह बांधों और जलाशयों का निर्माण, नई वन नीति, नगरों का विस्तार। आपका सही, सभी ऑप्शन सही हैं, यानी तीनों जो है विस्थापन के कारण है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1986। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 जून को, क्योंकि 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन विस्थापन का प्रकार है? प्राकृतिक विस्थापन, सामाजिक विस्थापन, औद्योगिक विस्थापन, या सभी? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारत में बाल अपराध का कारण है, यहाँ भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल्यों का निम्नीकरण, असंगठित परिवार और गलत संगति, तीनों जो है बाल अपराध के कारण हैं। अगला प्रश्न है, कृषि संबंधित क्रियाकलाप किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि। अगला प्रश्न है कि भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ भी, क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है भारत के कृषि क्षेत्र में। कौन सा आयु वर्ग बाल अपराध के लिए परिभाषित किया गया है? तो यहाँ आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है बी, 18 वर्ष के नीचे की आयु वर्ग, क्योंकि 18 वर्ष से कम के लड़कियों को और 16 वर्ष से कम के लड़कों को बाल अपराधी माना जाएगा। तो यहाँ 16 वर्ष कहीं नहीं दिया हुआ है लड़कों के लिए, 18 है, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 18 से नीचे का आयु वर्ग। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा महिलाओं एवं बुजुर्गों की सहायता हेतु निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी सामाजिक सहायता कार्यक्रम, यानी बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए सामाजिक सहायता नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। रोस्टो के वृद्धि एवं विकास के प्रारूप में कितने चरण सम्मिलित हैं? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 चरण सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसके रहन सहन के ढांचे में सुधार किया है? यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकासशील देशों में रहने वाले लोग। दोस्तों कहीं ना कहीं सभी लोगों की जो है रहन सहन में सुधार किया, लेकिन प्रमुख रूप से विकासशील देशों के रहन सहन में ही सुधार हुआ है, तो इसलिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देशों के मध्य समामेलन एवं त्वरित एकीकरण कहलाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, वैश्वीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक संसाधनों में से निम्नलिखित प्राथमिक प्रदूषकों के वैश्विक उत्सर्जन के मामले में भारत अधिकतम है। यहाँ दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपका परीक्षा आने वाला है भविष्य में, तो ये वीडियो आपके लिए और अधिक उपयोगी हो जाएगा। ये वीडियो जरूर देखिए परीक्षा में जाने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद।